क्वेश्चन नंबर 23 दिया है 5x प्लस 3 अपान अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। इनका समाकलन करना है, तो समाकलन करते हैं। 5x प्लस 3 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। इसका समाकलन करना है तो समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं और यहाँ पे x के सापेक्ष करना है तो dx लिख देते हैं। अब यहाँ पे तो डायरेक्ट समाकलन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर नीचे वाले को t माना जाए तो जब इसका अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको डायरेक्ट हम लोग प्रतिस्थापन द्वारा नहीं कर सकते, तो इसमें हमको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करते हैं, यहाँ पे 5x प्लस 3 अपान, एक बार और लिख लेते हैं फिर अगले स्टेप से करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। जब इस तरह का होता है, नीचे स्क्वायर में होता है और ऊपर एक घात में होता है, यानी कि ऊपर वाला जो भी घात होता है वो नीचे वाले से एक कम होता है, तो उसके लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं अंश बराबर m इंटू डी डी एक्स, और यहाँ पे होता है हर। अब यहाँ पे हर वाला वो लिखते हैं जो मतलब कणी में रहता है, तो कणी वाले को छोड़ देते हैं, मतलब केवल जो न्यूमेरिकल वाली चीज़ होती है उनको लिखते हैं, फिर प्लस में n होता है। ठीक, अब यहाँ पे अंश में क्या रखा है 5x प्लस 3 बराबर यहाँ पे m इंटू, अब यहाँ पे डी डी एक्स और यहाँ पे है हर। तो हर में ये पूरा का पूरा है ना, तो हम इस पूरे को नहीं लिखेंगे, केवल जो अंडर रूट में है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, केवल उसको लिखेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और फिर प्लस n। अब यहाँ पे 5x प्लस 3 बराबर m। अब इसका अवकलन करेंगे तो देखिए, जब एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x मिलेगा, फिर प्लस 4x का करेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो फाइनली 4 हो जाएगा, और 10 का तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस n। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। अब यहाँ पे 5x प्लस 3 बराबर, अब इस m का इधर गुणा करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2mx, फिर प्लस इसका इधर गुणा हो जाएगा तो 4m प्लस n। अब यहाँ पे कंपैरिजन कर देते हैं, तुलना कर देते हैं x के गुणांक का और अचर पद का। तो यहाँ पे x के गुणांक व अचर पद की तुलना करने पर, ठीक है। तो जब तुलना करेंगे तो यहाँ देखिए x का गुणांक 2m है और यहाँ पे x का गुणांक 5 है, तो फाइनली यहाँ से m का मान मिल जाएगा 5/2। ठीक है। अब यहाँ पे अचर पद को देखिए, तो अचर पद में यहाँ पे देखिए 4m प्लस n है बराबर, यहाँ पे अचर पद 3 है, तो यहाँ पे m का मान रखेंगे 5/2, तो 4 इंटू 5/2 प्लस n बराबर 3। इसको और आगे, अब यहाँ पे देखिए 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 बार में 2 का फिर 5 में गुणा होगा तो 10 होगा, फिर प्लस n बराबर 3। तो फाइनली यहाँ से n का मान आ जाएगा, इधर चला जाएगा तो माइनस का 7 आ जाएगा। तो m और n का मान निकल गया, यही m और n का मान ला करके समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए 5x प्लस 3 बराबर, यहाँ पे m है तो m का मान निकला हुआ है 5/2, तो 5/2 और फिर ब्रैकेट के अंदर है 2x प्लस 4, फिर प्लस में n होता है, तो n का मान देखिए माइनस का 7 है, तो यहाँ पे रखेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको यानी कि 5x प्लस 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब यही यूज होगा इसको हल करने में। तो देखिए फाइनली अब हम जो जिसका इंटीग्रेशन करना था उसको लिख रहे हैं, तो 5x प्लस 3 अपान अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इंटू डी एक्स। ठीक है। अब 5x प्लस 3 के जगह पे इतना लिख सकते हैं 5/2 और फिर है 2x प्लस 4 माइनस 7। ठीक है, और बटे में है ये पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इंटू में है dx। ठीक है। अब ये जो नीचे वाला है इसको इसके बटे करते हैं, तो 5/2, अब इस 5/2 को बाहर कर देते क्योंकि ये अचर पद है ना, तो 5/2 बाहर निकल गया, तो ऊपर बचा 2x प्लस 4 और ये अंडर रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इंटू डी एक्स। अभी इसको इसके बटे करेंगे तो माइनस 7 तो बाहर आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन 1 अपान अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इंटू डी एक्स, ये हो गया। अब देखिए अगर इसको हम t माने तो इसका अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें अब परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसी में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। तो ये 5/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 अपान अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इंटू डी एक्स।
अब यहाँ पे देखिए 1/अंडर रूट में, अब हम इसको होल स्क्वायर बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, अब इस 10 में से हम 4 को बाहर कर देते हैं और उसको 2 का स्क्वायर लिख देते हैं और फिर प्लस में 6 इंटू dx। अब इस 6 को अब क्या करेंगे, आगे देखिए होल स्क्वायर में फिर उसको भी बनाएंगे तो ये 5/2। अब देखिए अगर इसको t माने तो ये ऊपर वाला पूरा का पूरा लेकर के निकल जाएगा, तो हम वही करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 बराबर t, तो इसका अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 2x प्लस 4 इंटू dx बराबर dt। ठीक है, तो अब यही करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dt/अंडर रूट में, यहाँ पे क्या हो जाएगा t, क्योंकि इसके बराबर हमने t मान लिया। अब t स्क्वायर भी मान सकते हैं क्योंकि अंडर रूट में है, तो दोनों तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर -7 इंटीग्रेशन 1/अंडर रूट में। अब ये देखिए ये टोटल बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये 6 है तो 6 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देना है, तो ये देखिए ये 5/2, ये अंडर रूट में t है ना और बटे में भी है, तो जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये t के पावर -1/2 हो जाएगा, फिर इंटू dt -7। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए ये इंटीग्रेशन 1/अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के जैसा है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका होता है log माड में x प्लस अंडर रूट, यही सेम a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर पहले भी आ जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस में इधर उधर हो सकता है। तो फिलहाल यही इसके जैसा दिख रहा है, तो हम यही वाला लगाएंगे फार्मूला। तो log फिर ये हो जाएगा माड में x, तो x का मान यहाँ टोटल कितना है, x प्लस 2 है, फिर प्लस अंडर रूट में यही सेम। तो जब यही सेम आएगा तो फिर इसको हल करेंगे तो फाइनली यही मिल जाएगा ना, क्योंकि जगह नहीं है तो इसलिए हम डायरेक्ट कर देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ठीक है, फिर माड बंद और फिर यहाँ पे होगा प्लस c। अब यहाँ पे 5/2। अब देखिए जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t के पावर हो जाएगा प्लस का हाफ और बटे में भी प्लस का हाफ होगा, तो जो नीचे प्लस का हाफ है वो जो पलटेगा तो केवल 2 हो जाएगा, और t के पावर हाफ होगा तो t के पावर हाफ को t लिख सकते हैं अंडर रूट में, और अंडर रूट में जब t लिख सकते हैं तो t का मान डायरेक्ट रख दे रहे हैं। तो t का मान क्या है, देखिए अभी इधर कहीं माने थे हम लोग, ये देखिए है ना ये वाला, तो यहीं रख दे रहे हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और फिर -7 log माड में x प्लस 2 और फिर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ठीक है, प्लस c। अब यहाँ देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा तो फाइनली केवल कितना बचेगा, केवल 5 बचेगा। तो फाइनली यही हो जाएगा आंसर। देखिए ये ज़्यादा लेंदी इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो ये है ये करना पड़ रहा है ना, इसको सेट करना पड़ा है अंश को, तो इसलिए ये ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है। लेकिन बस इसमें कुछ है नहीं, बस केवल आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन बड़े आसानी से कर लेंगे।